हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो कार्तिक को ताना मारती है कि उसकी रिकवरी इतनी जल्दी कैसे होगी, जबकि कार्तिक टेंशन में रहता है। वो उसे चिढ़ाने लगती है और उसे ठीक होने के बारे में कहती है और वो कैसे अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और डॉक्टर को भी इस बारे में पता होना चाहिए। वो उसे चेतावनी देता है, लेकिन वो उसे ये कहकर चुप कर देती है कि अब वो बोलेगी और वो सुनेगा। ताई उसे बाहर से देखती है और खुश होती है। सुरभि उसकी पट्टियाँ उतार देती है और बताती है कि वो सच में कितना स्वस्थ है। ताई ये जानकर हैरान और खुश होती है कि कार्तिक नाटक कर रहा था। सुरभि उसे ताना मारती है और उसे फटकार लगाती है और खुशी की चिंता और प्यार के बारे में उससे बोलती है, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, और उससे सोचने के लिए कहती है कि अगर उसे उसकी सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। सुरभि कहती है कि उसके पास बहुत सारे काम है और वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती, और अगर वो चाहे तो उसे बेनकाब कर सकती है और उसे अपमानित भी कर सकती है सबके सामने, लेकिन वो उसकी तरह नहीं गिर सकती जो वो हमेशा करता है। और वो उसे चेतावनी देती है कि वो हमेशा के लिए उसकी और उसकी बेटी के जीवन से दूर रहे। वो चौंक जाता है। वो फिर उसे शादी के कार्ड का सैंपल बताती है जिसे खुशी ने खुद चूज किया है। कार्तिक चौंक जाता है और पूछता है कि ये क्या है। ताई ये सोचकर परेशान है कि उसे बीच में जाना होगा, वरना इनको पता चल जाएगा कि कार्तिक ने इसे नहीं भेजा है, लेकिन ये उसने खुद ने भेजा है। वो फिर आती है और चौंकने का नाटक करते हुए कहती है कि वो कैसे सही हो गया। फिर सुरभि ताई को अपना असली रूप दिखाती है। ताई तनाव में खड़ी रहती है। जैसे ही सुरभि कहती है कि ये अच्छा है, उसने अपने लिए देखा, वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे विनती करता है कि वो अपने आप को देखे और उस पर विचार करे कि उसने उसके साथ क्या किया है। ताई ने उससे यहाँ सीन न बनाने के लिए कहा। वो ये कहते हुए इनकार करता है कि वो आज उसके साथ इसे एक बार और हमेशा के लिए तय करेगा। वो कहता है कि वो अपने एक झूठ को छिपाने के लिए जतिन की शादी के लिए राजी हो गई और वह चाहता था कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट करे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो ऐसा कर सकती है। वो कहता है कि उसने इस दुर्घटना का नाटक इसलिए किया ताकि शादी में लेट हो, लेकिन वो शादी करना चाहती थी और इसलिए कार्ड के साथ वो यहाँ पे आई है। वो उस वो उसके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो इस बात से बेखबर है कि खुशी दरवाजे पर खड़ी है। ये देखकर उसके गालों से आंसू बहते हैं। कार्तिक ने कहा कि वो फ्रैक्चर का नाटक कर रहा था ताकि वो उनकी शादी रोक सके। सुरभि टेंशन में रहती, तभी खुशी आती है और सब सुनकर घबरा जाती है। वो रोती है और उसे उसके वादे के बारे में झूठ बोलने के लिए डांटती है कि वो उसके पापा मम्मी की शादी करवाएगा। वो कार्ड के फटे हुए टुकड़ों को देखती है और इमोशनल रूप से परेशान होती है और उन्हें उठाती है। पूछती है कि वो उन्हें कैसे फाड़ सकता है। ताई को आश्चर्य होता है कि ये नया नाटक क्या है, और टेंशन में आने लगती है। वो टेंशन में है कि वो उसके पास आता है जबकि वो उसे रोती है। वो अपने घुटनों पर बैठता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि वो एक अच्छा अंकल नहीं है और वो उससे कभी बात नहीं करेगी और वो उससे नफरत करती है। सुरभि परेशान हो जाती है। दूसरे भी टेंशन में देखते हैं। कार्तिक परेशान है। खुशी बाहर भागती है और लता से टकराती है और वो हैरान रह जाती है। कार्तिक और सुरभि उसके लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कार्तिक को ठीक ठीक देखकर लता चौंक जाती है। सुरभि अपनी बेटी के पास आती है और वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुरभि ये कहते हुए पलक झपकाती है कि ये काफ़ी है, और वो पूछती है कि वो कितने और लोगों को दर्द देना चाहता है, खासकर वो लोग जो उसकी खामियों और कमियों के साथ उससे प्यार करते हैं। वो फिर खुशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरभि उसे अपनी गोद में ले लेती है और बाहर निकलने लगती है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन खुशी दूर हो जाती है। पूरी फैमिली टेंशन से देखती है। खुशी के साथ जाते ही वो हैरान रह जाता है। लता उसे पूरी फैमिली के सामने फटकार लगाती है और पूछती है कि वो क्या बन गया है और वो अब उसे कैसे पहचान भी नहीं सकती है, और पूछती है कि उसने जो किया वो क्यों किया। लता कहती है कि वो हमेशा उससे डरती थी क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोचता है और कभी ये सोचने की जहमत नहीं उठाता कि उसकी फैमिली पर क्या गुजरेगा। ताई कहती है कि वो जानती है कि कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। लता उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसने हमेशा इस सब में उसका साथ दिया है, और पूछती है कि वो कैसे कुछ नहीं कह सकती और प्लानिंग में उसके साथ रह सकती है। वो कहता है कि ताई को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। किशोर फिर कारण पूछता है, तभी सभी उसके जवाब के लिए वेट करते हैं। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लता उसे रोकती है और उससे पहले जवाब देने और फिर जानने के लिए कहती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ताई टेंशन में रहती है। वो बिल्कुल नहीं सुनता। खुशी ने जो कहा उसे बस वो याद आता है। वो वहाँ से निकल जाता है। फिर सुरभि के साथ उदास लौटते ही जतिन खुशी के पास आता है और पूछता है कि क्या वो कार्तिक से मिल ली। वो कुछ नहीं कहती और अंदर भाग जाती है। वो भ्रमित है। सुरभि फिर जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसे बताती है। सुरभि कहती है कि खुशी ने पहली बार तमाशा और विश्वासघात देखा है और वो प्रभावित हुई है। वो कहता है कि अच्छा है कि वो बेनकाब हो गई, क्योंकि उसे आज या कल इसका सामना करना पड़ेगा और हमेशा के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वो उसे आश्वासन देता है कि वो ठीक हो जाएगी
उसकी माँ के रूप में सुरभि उसका मार्गदर्शन करने के लिए है और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी सिखाएगी और उसकी ढाल के रूप में वो हमेशा उसके साथ रहेगी। सुरभि टेंशन में रहती है। अपने कमरे में एक सच्चे दोस्त होने की आड़ में कार्तिक ने उसके साथ जो किया उससे खुशी दुखी रहती है। सुरभि और जतिन उसकी पसंदीदा मिठाई के साथ उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो टेंशन में रहती है क्योंकि वो उनसे पूछती है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। सुई उसे बताती है कि ऐसे लोग सच्चाई से डरते हैं और इसे स्वीकार नहीं कर सकते और उन्हें लगता है कि सच्चाई को झुठलाने से वो बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सच में ऐसे लोग कमजोर और भयभीत होते हैं, उसकी बेटी के विपरीत जो पक्का है। फिर जतिन जानबूझकर कहता है कि खुशी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन खुशी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा कि कार्तिक ने उससे भी झूठ बोला था और ये निर्धारित किया कि वो उनकी शादी करवाएगी, सभी को इनवाइट भी करेगी और सारी में अरेंज भी करेगी। सूर्य जतिन सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो कहती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। बाद में कार्तिक उसके दरवाजे पर आता है और सुरभि उसे देखकर चौंक जाती है। वो विनम्रता से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। वो पूछती है कि अब क्या चाहता है और अगर कोई और दिल को दर्द देना बाकी है तो वो आ गया। फिर वो अभी भी अंदर आता है क्योंकि वो टेंशन में खड़ी रहती है। उसके आंसू निकलते हैं क्योंकि वो कहता है कि वो माफ़ी मांगना चाहता है। वो चौंक जाती है जब वो मूर्ति और उसका इमोशनल चेहरा देखती है। वो कहता है कि आज जब खुशी रोई तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी व्यक्ति है और वो अपने ही गुस्से से बंदी है और उसके बारे में वो खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो उसे ये नहीं सोचने के लिए कहता है कि वो खुद को सही ठहराना आया है, क्योंकि वो सच में अपने अपराधों को एक्सेप्ट करना आया है। जैसे उसने कई लोगों को कई बार दर्द दिया है और एक के बाद एक गलती की, ये सोचकर कि एक के बाद एक दर्द बंद हो सकता है, लेकिन सब व्यर्थ है। और अब स्थिति ऐसी है कि सांस लेना भी दर्दनाक हो जाता है और एक सेकंड भी नहीं हो सकता शांति के। वो कहता है कि उसने जो दिल कहता है उसे गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका और इसलिए उसने जो किया उसके लिए माफ़ी मांगने आया है और क्षमा मांगता है। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि खुशी के आंसुओं ने उसे एक अच्छे पत्ते में बदल दिया और वो सही थी कि वो स्वार्थी और हमेशा अपने दर्द का भुगतान करने के बारे में सोचने के लिए इतना चिंतित रहा कि वो उसे भूल गया और हमेशा अपने दर्द के बारे में सोचा और भूल गया कि उसने भी अपने बच्चे को खो दिया था और उसे भी दर्द होगा। वो उससे माफ़ी मांगता है।